नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दानापुर से आई खबर की, जहां लोगों ने एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों का कहना है कि महिला यहां पर अपने बेटी के शव को फेंककर भाग रही थी और तभी लोगों ने महिला को पकड़ लिया। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए महिला आपको दिखाई दे रही होगी, उसके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं और इन सभी लोगों ने महिला को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि ये शव को फेंककर भाग रही थी और तभी लोगों ने इसे पकड़ लिया। इसकी बेटी ने आत्महत्या की है। घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के बंदर बगीचा की है। आरोपी महिला रीता देवी का कहना है कि उसने अपनी बेटी प्रीति कुमारी की शादी 1 महीने पहले की थी, जिसके बाद वो मायके आई हुई थी। शनिवार की दोपहर उसने ससुराल वालों से फोन पर बात की। इस दौरान फोन पर ही विवाद हो गया, जिसके बाद प्रीति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रीता देवी उसे अस्पताल लेकर जा रही थी कि रास्ते में ही प्रीति ने दम तोड़ दिया। रीता देवी का कहना है कि पुलिस केस के डर से वो अपनी बेटी प्रीति की लाश को बंदर बगीचा के पास ही छोड़कर भाग रही थी और तभी लोगों ने ऐसा करते हुए रीता देवी को पकड़ लिया। और अगली खबर वैशाली से है, जहां एक निजी नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया गया है। दरअसल यहां पर एक महिला को भर्ती कराया गया था और महिला ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद महिला की जान चली गई और इसी से नाराज महिला के रिश्तेदारों ने निजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की है। रिश्तेदारों ने सदर अस्पताल में भी दलाली का आरोप लगाया है। दरअसल जो निजी नर्सिंग होम है वो हाजीपुर में सदर अस्पताल के ठीक सामने ही है और ऐसे में निजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करने के साथ रिश्तेदारों ने सदर अस्पताल में दलाली करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव के रहने वाले मुन्ना कुमार ने अपने पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण उसकी जान चली गई। ये डिलीवरी की केस पेशेंट का है। शायद सुबह में 6 बजे ये लोग एडमिट कराए थे और 8 बजे शायद नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ये लोग का कहना है कि 12 बजे से ठीक के बाद से मतलब जो पेशेंट है गड़बड़ाने लगे। सर, हम अपना पत्नी को डिलीवरी के दर्द हो रहा था, हम वहाँ पर सदर में थे। सदर में और एक महिला गई, बोले कि चलिए फला से यहाँ डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, डिलीवरी हो जाएगा। हम यहाँ पर ही लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब और अति थे कंपाउंडर, उनसे पूछे कि सर आपसे होने वाला है तो बताइए, नहीं होने वाला है तो ये अलग हम चले जाते हैं। जो डॉक्टर का कोई नॉलेज नहीं, एक सुई देने का नॉलेज नहीं है, उनको चमचागिरी करके और कमीशन खा करके सदर हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और ला करके माने देहात को आदमी को ला करके फंसा देते हैं। और अगली खबर आपको सिवान से बता दें। सिवान का एक युवक दुबई में फंस गया है और अब वो वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में युवक वतन वापसी के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही युवक काम के सिलसिले में दुबई गया था। दरौंदा थाना क्षेत्र के मछौता गांव का रहने वाला मुकेश यादव जो है वो दुबई काम के सिलसिले में गया था, लेकिन वहां जाकर फंस गया है। मुकेश ने एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला है, जिसमें वो वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। मुकेश का कहना है कि उसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ना अभी हमारा लड़का से बात नहीं किया भाई। वो गई वाले 18 मई के यहाँ से फ्लाइट, 18 मई के गई तब से हमरा से बात नहीं किया। का मांग करम सरकार से? हमरा उनका पासपोर्ट मिले के चाहिए। गई वाले नौकरी होगा, बढ़िया बढ़िया नौकरी हो जाओ, न तो हमारा रिटर्न घर आवे के चाहिए। उनको वहाँ बुला करके और जिस काम के लिए बुलाया गया वो काम नहीं करवाया जा रहा है और ना उनको खाना पीना और टॉर्चर ज़्यादा किया जा रहा है। और वहाँ से वो आने के लिए बोल रहे हैं तो उनका ना पासपोर्ट दिया जाता है
और एजेंट इसमें ज्यादा धोखाधड़ी किया है। सिवान के मछौता का रहने वाला मुकेश यादव दुबई में जाकर फंस गया है। उसने सोशल साइट पर एक वीडियो डालकर भारत वतन वापसी की सरकार से गुहार लगाई है। उसने साफ तौर पे कहना है कि हमारे साथ दुबई कंपनी में जिसमें काम करते हैं उस कंपनी द्वारा मारपीट की जाती है, सैलरी भी नहीं दी जाती है, वहीं मुझे भारत जाने भी नहीं दिया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले रोजी रोटी को लेकर मुकेश यादव दुबई गया था और वहां उसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है और इसके एवज में पैसा भी नहीं दी जा रही है। वीडियो में जारी करके वो कहा है कि मेरे साथ एक बड़ी घटना भी हो सकती है। ये सूचना पाकर जो उसके परिजन है काफी हताहत है और मर्माहत भी। अब परिजनों को अपने बेटे को अनहोनी की डर सता रही है। ऐसे में जो उनके परिजन है उसने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, जिला प्रशासन से मांग की है कि मेरे बेटे को सही सलामत वतन भारत लाया जाए। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अब बात करते हैं मौसम की। बिहार में मानसून काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और इसी कड़ी में मौसम विभाग की तरफ से 5 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये भी सावधानी बरतने की अपील लोगों से की गई है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है और अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन और ठनका के साथ ही बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। इस दौरान पटना समेत दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इससे तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की बात नहीं कही जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सुबह से ही कभी आसमान में बादल दिख रहे हैं तो कभी धूप निकल रही है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात कर लें तो मौसम विभाग के अनुसार 9 से 12 जुलाई तक उत्तर बिहार के जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अधिकतर जिलों में वज्रपात के अलावा मेघा गर्जन, बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। इस अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को निर्देश जारी किया है कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड में रहें। समय समय पर जिलों में अलर्ट भेजा जाता रहे ताकि आम लोगों के साथ ही किसान सावधानी बरत सकें। मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थान से दक्षिण में जैसलमेर, कोटा, शिवपुरी, सिद्धि, बालासोर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी दिख रहा है, लेकिन इसके अपने वर्तमान स्थान से उत्तर दिशा की ओर खिसक कर बिहार से गुजरने की पूरी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में मानसून का असर अभी बिहार में देखने को मिलेगा और पटना में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम में कभी थोड़ी नमी आ जाती है तो कभी बारिश से भी लोगों को राहत मिल रही है। तो मानसून अभी बिहार में प्रभावी रहेगा, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में यह जाहिर कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और ऐसे में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। खबर आपको कटिहार से बता दें, कटिहार में भी महानंदा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग जो है डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी से ही महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जुड़े अधिकारी और कर्मी 24 घंटा मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लगे फोन के सहारे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे तक अलग अलग पॉइंट में तैनात कर्मियों से अपडेट लिया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। के दस्तक के बीच कटिहार महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह तैयार है। बताते चले कटिहार का यह इलाका हमेशा बाढ़ के रेड जोन के रूप में जाना जाता है और इसलिए महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह तैयार है। सर, कैसे कंट्रोल रूम काम करता है, क्या काम करता है? कंट्रोल रूम में यहाँ पे 5 नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पे तकरीबन आपके ये 3 डिवीजन हो गए, काढ़ागोला, कटिहार और सरमारी। इन तीनों डिवीजन में जो नदियाँ प्रभावित होती हैं उनका जलस्तर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्या नंबर है? जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है 06452239791। तो इसके सारे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी रिपोर्ट लेते हैं? कितने बार रिपोर्ट लिया जाता है प्रतिदिन में? हम लोग एक दिन में 3 बार रिपोर्ट लेते हैं, सुबह 6 बजे, उसके बाद 12 बजे दोपहर में और शाम को 6 बजे। कौन कौन सा मुख्य नदी है सर इधर? यहाँ पे 5 मुख्य नदी है, महानंदा, गंगा, बरांडी, कारीकोसी, कोसी। तो सर कोई एडवर्स सिचुएशन की स्थिति में क्या करते हैं? जब विकट परिस्थिति होती है तो तुरंत अमान पठन को रिकॉर्ड कर करके हम लोग नियंत्रण संबंधित जो पदाधिकारी है उच्च पदाधिकारी वहाँ पे इसको निर्देशित करते हैं सूचना को।
तो ये नियंत्रण कक्ष के जो अधिकारी तैनात थे वो बता रहे थे किस तरह से काम करता है ये कंट्रोल रूम। बार एक इसके ठीक बगल में बेतार कक्ष भी है और इसके सहारे भी जो ऊपर तक जो सूचनाएं हैं पहुंचाया जाता है। जरा एक बार हम लोग कोशिश करते हैं बेतार कक्ष की भी अपडेट। कैसे अपडेट लेते हैं आप लोग, कैसे काम करते हैं बेतार कक्ष कैसे काम करता है? हम लोग बेतार के माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं, जो सूचना होती है प्राप्त करते हैं और अपने उच्चाधिकारी को उनको दिया जाता है वो सूचना, और जो सूचना वहाँ से प्राप्त होती है वो हम लोग विभाग पटना भेजते हैं। यही हम लोगों का काम है। 24 घंटे हम लोग? हाँ, 24 घंटे यहाँ। ये कब से कब तक पूरा बाढ़ के अभी मौसम? हाँ, बाढ़ अवधि में। देखिए ये महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष है और बाढ़ के दस्तक के बीच ये कार्यालय पूरी तरह तैयार है। बताते चले ये जो कक्ष है फिलहाल जो बाढ़ अवधि का समय चल रहा है और इस समय 24 घंटा ये कार्यालय कार्यरत है ताकि कोई भी बाढ़ संबंधित सूचना है वो बड़े अधिकारी तक पहुंचाया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं गोपालगंज में गंडक नदी में अचानक जलस्तर कम हो गया है, जिसकी वजह से कटाव का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और अब गंडक नदी जो है उपजाऊ जमीन का कटाव कर रही है, जिससे किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है और किसान इस बात को लेकर डरे सहमे हुए भी हैं क्योंकि उनकी सारी उपजाऊ जमीन गंडक नदी में समा जाएगी। ऐसे में किसान जो है वो अब जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोपालगंज के सदर प्रखंड के मशान थाना गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद कई इलाकों में कटाव शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में और ये गंडक नदी की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए कि गंडक नदी में कैसे इस वक्त उफान है। हालांकि जलस्तर में काफ़ी गिरावट आई है और इस वजह से गंडक नदी जो है उपजाऊ मिट्टी की कटाव कर रही है। बांध पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि मेहदिया और मलाही टोला का जो गांव है, नदी के उस पार का इलाका जो चंपारण के बॉर्डर इलाके में पड़ता है, उस इलाके में गंडक नदी कटाव कर रही है, जिससे यहाँ के लोग जो है चिंतित हैं। किसान भी हैं गाँव के, हम इनसे भी बात करते हैं। गंडक नदी अब जलस्तर कम होने के बाद कटाव कर रही है। कहाँ कटाव हो रहा है, कैसे हो रहा है? पानी से, पानी कम हुआ है, कटाव हो रहा है। किस इलाके में हो रहा है? मेहदिया में। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अब चाहते हैं जो वो पार खेती बाड़ी है, कटाव रोकने के लिए उपाय किया जाए। हाँ। नदी के जलस्तर में कमी आई है। हाँ, कमी बागी अब बढ़ी, बरखा बरसला न तो बढ़े लगेला, ओकरा बाद से बरखा ना बरसी तो इतना पर रहे। कटाव कौन इलाका में होता? मेहदिया पर होता है। मेहदिया में। मलाही टोला भी गाँव मलाही तो मलाही तो खेती बाड़ी वाला जमीन ही गंगा। टोटल खेती बाड़ी वाला मसान थाना के लोग खेती बाड़ी टोटल खत्म बा, गाँव भर बा। पर क्षति आई तो गाँव छोड़ के भागे पड़ी। क्या नाम है आपका? श्यामदेव। ये किसान है और बता रहे हैं कि गंडक नदी लगातार कटाव कर रही है। हालांकि कटाव उस इलाके में हो रहा है जो इलाका चंपारण के इलाके में पड़ता है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कटाव रोकने के लिए प्रशासन और जल संसाधन विभाग से मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल।